अभी हम ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। ओम का नियम ये कहता है कि बहने वाली धारा लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होती है। तो यहाँ हम देखते हैं ये धारा है, ये प्रतिरोध है और ये बल है। तो जब यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी। शर्त ये है कि नल की स्थिति हम नहीं बदलेंगे, नल उसी स्थिति पर रहना चाहिए। तो ओम का नियम भौतिक अवस्था स्थिर रहने पर ही लागू होता है। तो ये हमारे पास एक प्रतिरोध है जिसका मान 100 ओम है। ये वोल्ट मीटर है, कॉमन और वोल्ट, और इसे हम एम्पियर मीटर की तरह काम में लेंगे, मिली एम्पियर और कॉमन। और ये हमारा डीसी सप्लाई सोर्स है। हम इस चित्र के अनुसार कनेक्शन करेंगे। सप्लाई का पॉजिटिव रेजिस्टेंस के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, सप्लाई का पॉजिटिव। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव ये पीले रंग का तार है, ये भी हम रेजिस्टेंस के यहाँ जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर का नेगेटिव रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं, वोल्ट मीटर का कॉमन रेजिस्टेंस के यहाँ जोड़ देते हैं। और वोल्ट मीटर का जो माइनस एम्पियर मीटर के प्लस से जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर का माइनस लाल तार से जाके एम्पियर मीटर के प्लस से जुड़ जाता है, और एम्पियर मीटर का माइनस सप्लाई के नेगेटिव से। तो एम्पियर मीटर का जो माइनस है वो सप्लाई के नेगेटिव से हम जोड़ देते हैं। तो ये हमने कनेक्शन कर दिए। ये रेजिस्टेंस है जो यहाँ पर लगा रखा है, ये वोल्ट मीटर है, ये एम्पियर मीटर है। वोल्ट मीटर को हम ऑन कर देते हैं। अभी जो है 0 वोल्ट है, मिली वोल्ट की रेंज में है ये। और एम्पियर मीटर को हम जो है मिली एम्पियर की रेंज में ले लेते हैं, 200 मिली एम्पियर की रेंज। अब हम जो है स्विच ऑन करते हैं। तो स्विच ऑन करने पर अभी वोल्ट मीटर में 5.96 वोल्ट है और एम्पियर मीटर में 60 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये हम यहाँ टेबल में लिख लेते हैं, 5.95 और धारा है 60.5 मिली एम्पियर। अब वोल्टेज बढ़ाते हैं हम। ये हमने वोल्टेज बढ़ाए, वोल्टेज है 8.6 वोल्ट और करंट है 87.8 मिली एम्पियर। 8.6 वोल्ट, करंट है 87.8 मिली एम्पियर। अब हम वोल्टेज और बढ़ाते हैं। वोल्टेज हो गया 10.74 वोल्ट और करंट हो गया 111 मिली एम्पियर। 111 मिली एम्पियर। तो हमने 3 रीडिंगें ले ली है। अब हम देखते हैं कि हमारा अनुपात लगभग स्थिर है 5.9, मतलब इसको अगर हम 6 वोल्ट माने लगभग तो 60 मिली एम्पियर की धारा चल रही है। 8.6 वोल्ट देने पर करंट बढ़ गया और ये जो है इसको हम 86 मिली एम्पियर अगर मानते हैं तो अनुपात उसी अनुसार आ रहा है। और ये जो है वोल्टेज जब हमने 10.7 यानी 11 वोल्ट अगर हम देते हैं तो यहाँ 111 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो वोल्टेज कम दिया तो धारा कम जा रही है, वोल्टेज बढ़ाया तो धारा भी बढ़ गई, वोल्टेज और बढ़ाया तो धारा भी बढ़ गई। अब हम इसको इस ग्राफ में यहाँ पर हम जो है ग्राफ में अंकित कर देते हैं 5.95 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट है, 5.95 वोल्ट पर धारा जा रही है 60 मिली एम्पियर। तो 60 मिली एम्पियर जो है ये है 5.95 और 60 मिली एम्पियर। हमने एक बिंदु ये लगा दिया। इसके बाद 8.6 और 87.8। तो 8.6
और पीछे 87.6, दूसरा बिंदु ये आ गया। इसके पश्चात 10.74, 10.74 और 111, 110, 111, ये बिंदु यहाँ आ जाता है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो ये जो है ओम का नियम ये कहता है कि बहने वाली धारा और लगाए गए वोल्टेज या बहने वाली धारा लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होती है। धारा, यहाँ से धारा बहती है, हम प्रतिरोध का मान नहीं परिवर्तित कर रहे, तो जितना हम टंकी में पानी ज़्यादा भरेंगे उतनी ही धारा ज़्यादा चलेगी। जैसे जैसे टंकी का पानी कम होता जाएगा धारा कम होता जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने ओम का नियम सत्यापित किया।